अच्छा जी, कल मैंने एक नज़म पढ़ी हुँ, तो मुझे याद आया कि यार ये तो माजी में ऐसे करैक्टर हुआ करते थे जी। जो शेर व शायरी में अदब में इस्तेमाल होते थे। हाँ जी। उनका जिक्र बहुत होता था, वो किधर चले गए? हुँ, मसलन डाकिया है। हाँ जी, अब डाकिया हमें कभी कहीं भी नजर नहीं आता, बिल्कुल। मगर डाकिया गानों में था, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया। बेशुमार थे। मतलब वो डाकिए के साथ वो शबनम बेगम जो है, उनका गाना था, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख हाँ, दो, जी। हाल मेरे दिल का तमाम लिख दो। हाय। तो अब बच्चों को मेरा ख्याल है वो गाना अगर सुनाया जाए तो वो पहले पूछेंगे कि जो हीरोइन है इसके को फुफड़ का नाम था डाकिया, या ये जिसको चिट्ठी लिखने का कह रही हैं इनका को मेरे ख्याल है पढ़ा लिखा चाचा होगा। अच्छा, फिर कासद भी कहा गया डाकिया को, अच्छा, नामा पर भी। जी। ये दोनों लफ्ज भी शायरी में और लिखत में बड़े इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो भी वो लिखेंगे जवाब में। एक तो कासिद का इंतजार, हाँ, वो तो जिदे ना खत लिखे ओदी तबीयत तो भी वाकफ। हाँ शायर देखो ना जरा, कि पहले जवाब लिख के रख रहे अगला, जी। ताकि कासिद वापस आवे जवाब लैके ते अगों मैं भी फटाफट जवाब फड़ा दिया। ये छेती नाल उन्हें जाके फड़ाया जवाब किधरे हो, दर्जी को कपड़े लैन ना टुर जावे। ओ यार, गालिब का शेर है, क्या कर रहे हो? हाय। गालिब साहब दर्जी को कपड़े नहीं लैन जाते होणगे। गालिब साहब केड़े मुगल बादशाह सन बेचारे, कोई खज्जल खराब आदमी सन। फिर जलील मानकपुरी के एक शेर ने तो कासिद के किरदार को बहुत ही मशहूर कर दिया हाँ, कि कासिद पिया में शौक को देना बहुत न तूल, कहना फकत ये उनसे कि आंखें तरस गई। क्या फिर वासफ अली वासफ साहब ने तो पंजाबी में कासद का क्या जिक्र किया है। जी। कासद वेखा चिट्ठी वेखा कोसा अपने लेखा नू, हाय, हाय, हाय। मौत सराहने आके बैठी हुन सुनेड़े कल्ले ने। हाय हाय। फिर एक और करैक्टर जो अब आंखों से भी और शायरी में से भी दूर हो गया हुआ है, वो है चरखा। ऐसे तो ये जदीद दौर में भी नुसरत फतेह अली साहब ने चरखा याद कराया है। क्या बात है सर, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, वाह जी, मैंने याद भाई मैनू याद आउंदा। वाह। मगर शायर अक्सर इसका चरखे का जिक्र अपने शेर में किया करते थे, जी, जी। और अब कहाँ चरखा देखने को भी नहीं मिलता। हाँ, सही बात। बिल्कुल। बेचारा वेड़े से गैलरी या स्टोर में चला गया हुआ है। हाय। अगर किसी ने रखा भी हुआ है ना तो इंटीक समझ के रखा हुआ है। बिल्कुल सही। और उतों जो आक जाते ने लोग हाँ। तो डायरेक्ट उन्होंने घरों कढ़ देंदे ने। और जाते जाते शायरों के जहन से अपनी यादें भी वो साथ ले गया हुआ। हाय, 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 हाय। वरना चरखे पर ऐसे ऐसे शेर होते थे, हाय 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 हाय। शबीर नादिश साहब का एक शेर सुने, क्या खूबसूरत अंदाज है चरखे के जिक्र का। वाह वाह वाह। जी। दिल के चरखे पे सूत सांसों का, हाय, हाय, हाय। काते जाते हैं और जिंदा हैं। वाह वाह। दिल के चरखे पे सूत सांसों का, काते जाते हैं और जिंदा। वाह, फिर फैज अहमद फैज ने मुल्क छोड़कर जाने वालों के लिए एक नज़म में चरखे का जिक्र कैसे किया है, जरा वो भी सुने। जी कहते हैं टिकरो थाई ओ यार टिकरो थाई, रोजी देवेगा साई, वाह। काग उड़ावन मावा भैणा तरले पावन लख हजारा, वाह, वाह। खैर मनावन संगी साथी, चरखे ओले रोण मुटियारा, वाह। हाड़ा दर्दियां सुंजियां राई, हाय, हाय। टिकरो थाई ओ यार टिकरो थाई। क्या? एक और किरदार जी। जो वैसे तो मौजूद है, अब अक्सर हमें नजर आता है, हाँ जी, हाँ जी। मगर अब उसका नाम भी बदल गया हुआ है, अच्छा। पनवाड़ी। अपना फरीद सियाना साहब, आपको पता है पनवाड़ी क्या होता है? जी जी, वो जो पान लगाने वाला होता है उसको पनवाड़ी कहते हैं। अच्छा। जो भाई वाह, बिल्कुल सही बात। रांची के आदमी को ही पता है, हाँ। गलोरी लगाने वाला जो होता है, पान लगाने वाला, उसे पनवाड़ी कहते पनवाड़ी, हैं। यस, ये भी एक किरदार था और ये भी नावलों में ड्रामों में
शेर व शायरी में इस्तेमाल किया जाता था। जी 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 जी। अब मुसन्नफीन लिखते थे ऐसे फिक्रे, वहां से चंद कदम के फासले पे पनवाड़ी की दुकान थी। अब फिल्म में डायलॉग भी होते थे ऐसे, अरे ओ बिटवा, ये सामने धीरज लाल पनवाड़ी के यहाँ से जरा चूना कत्था तो ला देना। वाह वाह वाह। ये कमबख्त आकाश पनवाड़ी ने मेरे बेटे के मुंह को भी गिलोरी लगा दी हुई है। अच्छा, शायरी में ये पनवाड़ी जो है ना जी, इसका जिक्र मजीद अमजद साहब ने, मरहूम ने बहुत अच्छा किया। अच्छा हाँ, उनकी तो एक नज्म का उन्वान है ना, बूढ़ा पनवाड़ी। अच्छा। उम्र उस बूढ़े पनवाड़ी की पान लगाते गुजरी, चूना घोलते छालियां काटते किथ पे गलाते गुजरी, सिगरेट की खाली डब्बियों के महल सजाते गुजरी, कितने शराबी मुश्तरियों से नैन मिलाते गुजरी, चंद कसैले पत्तों की गुत्थी सुलझाते गुजरी, वाह 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 वाह। उम्र उस बूढ़े पनवाड़ी की पान लगाते गुजरी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत नज़म है। वाह हाँ भाई, आपको तो अच्छी लगेगी। नज़म है यार, कोई मीठा पान नहीं है। कराची आपके मोहल्ले में जो पनवाड़ी है उसका क्या नाम है भाई? बाबू भाई। अजीजी, मैं पनवाड़ी को भला क्यों नहीं जानता? क्योंकि पान खाने की आदत को मैं बहुत बुरा समझता हूँ। गुड। दांत काले हो जाते हैं। ओहो, और दांत ही तो बीच में चिट्टे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अब तो मेडिकली भी लोग जो हैं, डॉक्टर्स, हाँ जी वो चीख रहे हैं कि पान मत खाएं। हाँ जी बिल्कुल। अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सबको सेहतमंद रखे। आमीन। ये छालिया और पान शान का चूना, अल्लाह माफ करे, मुंह का कैंसर बड़ा फैला है। हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा अजीजी, मेरी जो दादी मोहतरमा थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। वो बड़े शौक से पान खाया करती थी और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उनके पास एक पानदान भी हुआ करता था। अच्छा। तो जब भी वो पान खाती थी, एक छोटा सा टुकड़ा मेरे मुंह में भी डाल दिया करती थी। हाय हाय। अच्छा, मैंने भी पानदान अपनी नानी के पास देखा है। जब वो सरोते से छालियां काटती थी ना, तो बड़े शेर भी बच्चे कहते थे, सरोता कहाँ भूल आए प्यारे नंदोइया। हाँ, सरौता कहते हैं जिससे वो छालियां काटते हैं। अच्छा। छालियां बड़ी बड़ी होती थी ना जी, जैसे अखरोट छोटे छोटे कह लें, अच्छा। वो सरौते से काटती थी। और ये सरौता भी शायरी में बड़ा इस्तेमाल हुआ है, गानों में बड़ा इस्तेमाल हुआ है। जैसे अपना क्या गाना था जी? सरोता कहाँ भूल आए प्यारे नंदोइया, सरोता कहाँ भूल आए। वाह 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 वाह। अच्छा, फिर एक और बड़ी अहम चीज, एक बड़ा किरदार जो अपना शायरी च बड़ा इस्तेमाल हुआ है, अच्छा, वो भी अब नजर नहीं आता सुआए को कभी कभी किसी कब्रिस्तान के। अब तो वहां से भी खत्म हो चुका है। दिया, इसको पंजाबी में दीवा कहते हैं। वाह 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 वाह। वो दिया जो है मट्टी का, और उसमें वो कॉटन की वो रुई की बत्ती बना के रखना, उसमें सरों का तेल डाल के तो रोशनी के लिए दिया जलाना। बल्ले 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 बल्ले। उसको चिराग भी कहते थे? नहीं, रमजान अशरी साहब, चिराग और चीज होती थी, चिराग बड़ा होता था। ये छोटा जो मिट्टी का है, जिसे दिया ही कहते थे। बड़ा तो माशाल्लाह जिन दे दीवे जिड्डा मुंह। चिराग पहले की चीज है, पुरानी चीज है यार। मेरे तो पीछे ही पड़ जाए, मैं नॉलेज ना लूं। कहां से? इधर से। नॉलेज अपना ठीक भी करो ना। बात दिए की हो रही है, वैसे चिराग पाता सु। चिराग सिर्फ अलादीन के पास था। हाँ जी, और तुम अलादीन के जिन हो। ये दिया भी अपना शायरी में, गानों में बहुत इस्तेमाल हुआ। दिया जले सारी रात। देखो ना जरा, जेड़ा सब तो पुराना है साडे चों, उन्हें सारे दीवियां दे, चरखियां दे सारे गाने याद ने। सरौता भी नहीं भुले यार, सरौता। अच्छा, दिए को दीप भी कहते हैं। ये भी बड़ा शायरी में इस्तेमाल हुआ है। जैसे रशीद कैसरानी साहब का एक शेर है, दीप से दीप जलाओ तो कोई बात बने, गीत पर गीत सुनाओ तो कोई बात बने। वाह 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 वाह। फिर इसी तरह शाजिया अकबर साहिबा का एक शेर है, दीप जले तो दीप बुझाने आ जाते हैं। दीप जले तो दीप बुझाने आ जाते हैं,
शहर के सारे लोग रुलाने आ जाते हाय हाय हाय। कहीं दीप जले कहीं दिल, वाह वाह वाह। जरा देख ले आके परवाने। मुझे ये